हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक नए टॉपिक मुगल काल को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है, समझने के प्रयास करते हैं। देखिए क्या है मुगल काल, क्या है फ्रेंड्स मुगल काल। मुगल काल को देखते हैं तो देखिए मुगल काल कब से कब तक रहा है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल काल कितना दिन तक रहा है। तो देखिए 1500 से 1526 से लेके 1857 तक कितना तक रहा। 1526 से लेके 1857 तक क्या रहा, तो मुगल काल रहा है। चलिए देखिए इसमें है, तो देखिए क्या है मुगल शासक एवं उसके शासन काल। तो कितना कितना तक शासन किया था। तो देखिए कौन है पहले, क्या है तो शासक में पहला कौन आता है, तो अकबर। अकबर कितना कब से किया है, तो 1526 से लेके 1530 तक, 1526 से लेके 1530 तक किया है। उसके बाद हुमायूं, तो हुमायूं 1530 से 1556 तक, 1530 से 1556 तक। फिर अकबर किया है, तो अकबर 1556 से लेके 1605 तक, 1556 से लेके 1605 तक। जहांगीर तो 1606 से लेके 1627 तक, 1606 से लेके 1627 तक। शाहजहां, तो शाहजहां कितना से किया, 1627 से 1658 तक। फिर औरंगजेब, तो 1658 से कितना आ गया, तो 1707। जब इसके औरंगजेब के मृत्यु के बाद आ जाता है उत्तर मुगल काल। तो देखिए उत्तर मुगल काल के शासक देखते हैं। तो पहला है कौन है, तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, तो बहादुर शाह प्रथम कब है, तो 1707 से 1712, 1707 से 1712। फिर जहांदार शाह, जहांदार शाह 1712 से 1713। उसके बाद फर्रुखसियर, फर्रुखसियर कब है, तो 1713 से 1719, 1713 से 1719। उसके बाद है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह कितना 1719 से 1748 तक। तो अहमद शाह, तो अहमद शाह 1748 से 1754 तक, 1754 तक। तो आलमगीर द्वितीय, तो आलमगीर 54 से 59 तक। तो आलमगीर द्वितीय के बाद आ गया शाह आलम द्वितीय, तो 59 से 1806 तक। तो उसके बाद कौन है, अकबर द्वितीय, तो अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। तो बहादुर शाह द्वितीय, तो 1837 से 1857 तक। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे रहेगा। पहला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना किसने किया, तो फर्स्ट होगा बाबर ने किया है। उसके बाद जो आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन ई चार्ट से क्या बन सकता है, तो देखिए ई चार्ट से हो सकता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन एक क्वेश्चन और कहीं पर देखे थे कि बहादुर शाह द्वितीय के पहले उत्तराधिकारी कहने वाला पिता कौन थे, तो अकबर द्वितीय। कौन था, तो अकबर द्वितीय था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं, देखिए आगे अच्छा है। तो देखिए मुगल कालीन निर्माण कार्य एवं निर्माणकर्ता एवं उसके स्थान है। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है। तो देखिए फर्स्ट है निर्माणकर्ता, कौन है, तो निर्माणकर्ता। उसके बाद निर्माण कार्य है, कौन है, निर्माणकर्ता। उसके बाद है निर्माणकर्ता, उसके बाद है स्थान। ठीक, तो देखिए काबुली बाग का निर्माण किसने किया है, तो बाबर ने किया। किसने किया, तो बाबर ने। तो कहाँ किया, तो पानीपत में। कहाँ किया, तो पानीपत में किया है। दीपपनाह नगर किसने किया, तो हुमायूं ने। कोई किसने किया, तो हुमायूं ने। स्थान कहाँ है, तो दिल्ली। कहाँ है, तो दिल्ली है। चलिए अगला है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा तो निर्माणकर्ता कौन है, तो हाजी बेगम। कौन है, तो हाजी बेगम। तो स्थान कहाँ है, तो दिल्ली। कहाँ है, तो दिल्ली है। शेरशाह का मकबरा तो निर्माणकर्ता कौन है, तो शेरशाह। कौन है, तो शेरशाह है। तो स्थान कौन है, तो सासाराम। तो कौन है, तो सासाराम है। चलिए आगे देखते हैं। रोहतास का किला तो शेरशाह। कौन है, तो शेरशाह है। और कहाँ स्थित है, तो रोहतास में। कहाँ स्थित है, तो रोहतास में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दीन ए कुन्हा क्या है, तो दीन ए कुन्हा का निर्माण किसने किया, तो शेरशाह ने। कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगला पुराना किला, तो पुराना किला का किसने निर्माण किया, तो शेरशाह ने, तो दिल्ली में किया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो अकबर ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया है, तो अकबर ने किया है। तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ किया, तो फतेहपुर सीकरी में किया। बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया है, तो अकबर ने किया। किसने किया है, तो अकबर ने किया। तो फतेहपुर सीकरी में किया है। कहाँ किया, तो फतेहपुर सीकरी में किया है। सलीम चिश्ती का मकबरा तो अकबर। कहाँ है, तो अकबर ने
किसने किया? तो सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण किसने किया? तो अकबर ने किया है। कहाँ किया? तो फतेहपुर सीकरी में। अगला जहांगीर महल, तो जहांगीर महल का निर्माण किसने किया है? तो अकबर ने। कहाँ किया है? तो आगरा में। कहाँ किया? तो आगरा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आगरे का किला। आगरे का किला का निर्माण किसने किया है? तो अकबर ने। कहाँ? तो आगरा में। आगरा अकबर का मकबरा तो जहांगीर ने किया है। तो कहाँ है? तो सिकंदरा में। कहाँ है? तो सिकंदरा में। आगे है आगरा महल, तो किसने किया? तो जहांगीर। कहाँ है? तो आगरा में। शीश महल, शीश महल तो जहांगीर। कहाँ है? तो आगरा में है। मुसमन बुर्ज कहाँ है? तो जहांगीर। किसने किया? तो जहांगीर। कहाँ है? तो आगरा में। नगीना मस्जिद जहांगीर ने किया। तो कहाँ है? तो आगरा में है। आगे देखते हैं इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? कहाँ है? तो नूरजहाँ। कहाँ है? तो नूरजहाँ, आगरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ। नूरजहाँ शाहदरा में। शाहदरा में। मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहाँ ने। किसने किया? तो शाहजहाँ। कहाँ है? तो आगरा में है। ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो शाहजहाँ। कहाँ है? तो आगरा में है। शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद तो किसने? तो शाहजहाँ, तो दिल्ली में है। अगला लाल किला, तो लाल किला का निर्माण किसने किया? तो शाहजहाँ, दिल्ली में है। दीवाने आम तो शाहजहाँ ने बनवाया। तो कहाँ है? तो दिल्ली में है। दीवाने खास शाहजहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहाँ ने। तो कहाँ है? तो दिल्ली में है। जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद कहाँ? तो शाहजहाँ, तो आगरा में। कहाँ? तो आगरा में। अगला है बादशाही मस्जिद, तो बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो औरंगजेब। तो कहाँ है? तो लाहौर में। कहाँ है? तो लाहौर में। मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया है? तो औरंगजेब। किसने किया? तो औरंगजेब, दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में है। रबिया उत दौरानी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब। कहाँ है? तो औरंगजेब। तो कहाँ है? तो औरंगाबाद में। कहाँ है? तो औरंगाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मुगल कालीन के युद्धों को देखते हैं, उसके वर्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको समझने के प्रयास करते हैं। देखिए मुगल कालीन भारत के महत्वपूर्ण युद्ध, वर्ष, पक्ष तथा परिणाम। पहला है युद्ध है, वर्ष हैं, पक्ष हैं और परिणाम है। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी के बीच। लेकिन परिणाम किसका आया? तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। तराइन का दूसरा युद्ध तो 1192 में। कब आया? तो 1192, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। तो किसने जीता? तो गौरी ने जीता। चंदावर का युद्ध 1194 में। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। तो किसने? तो मोहम्मद गौरी ने जीता। किसने की जीता? तो मोहम्मद गौरी ने जीता। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कितना? तो 1526 में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो किसने जीता? तो बाबर ने जीता। किसने जीता? तो बाबर ने जीता। चलिए आगे देखते हैं। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध तो खानवा का युद्ध 1527 में। तो बाबर और राणा सांगा। तो किसने जीता है? तो बाबर ने जीता। चंदेरी का युद्ध 28 में, बाबर और राणा सांगा। तो किसने जीता? तो बाबर ने। घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर और अफगान। तो किसने जीता? तो बाबर ने जीता। चौसा के युद्ध 1539 में, शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह ने जीत गया। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह ने जीत गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। तो अकबर और हेमू के बीच। तो किसने जीता? तो अकबर ने जीत गया। किसने जीता? तो अकबर ने जीत गया। तालीकोटा का युद्ध तो 1565 में विजयनगर की सेना और बहमनी सेना। तो बहमनी जीत गया। किसने जीत गया? तो बहमनी जीत गया। बहमनी तरफ से राम राय लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? राम राय लड़ रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो किसने जीता? तो अकबर ने जीता। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। अकबर और दक्षिण भारत के बीच। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर और असीरगढ़ दक्षिण भारत, जिसमें अकबर ने जीता। धर्मट का युद्ध 1658 में। धर्मट का युद्ध 1658 में औरंगजेब मुराद बख्श और औरंगजेब दारा सिकों के बीच। सामूगढ़ का युद्ध 1558 में। औरंगजेब
और दारा शिकोह, औरंगजेब और दारा शिकोह, औरंगजेब हुआ था और दारा शिकोह में तो किसने जीता? तो औरंगजेब ने जीत गया। किसने जीता? तो औरंगजेब ने जीत गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ये भी अच्छा है, क्या है? मुगल काल में भारत में आने वाली विदेशी यात्री, निवासी एवं भ्रमण काल एवं शासक किसके किसके बीच में आया था? तो इधर देख क्या है, एक तरफ है विदेशी यात्री, एक तरफ है विदेशी यात्री हैं, एक तरफ है क्या है? तो निवासी हैं, और इधर है भ्रमण काल हैं, इधर हैं क्या है? तो शासक हैं। तो एंथोनी मासिरात, एंथोनी मासिरात हैं, एंथोनी और मासिरात हैं, तो पुर्तगाल के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? तो पुर्तगाल के। तो भ्रमण काल 1578 से 82 में आया था। 1578 से 1582 में। तो किसके काल में आया था? तो अकबर के काल में आया था। किसके काल में आया था? तो अकबर के काल। एंथोनी मासिरात। राल्फ फिच कौन है? राल्फ फिच अंग्रेज, किसके? तो अंग्रेज। 1585 से 1591 अकबर के काल में आया था। कैप्टन हॉकिंस कहाँ अंग्रेज थे? कहाँ के निवासी थे? तो अंग्रेज के थे। 1608 से 1613 जहांगीर के काल में आया था। विलियम फिंच कौन आया था? विलियम फिंच, तो औरंगजेब। विलियम फिंच अंग्रेज थे, तो कब आया? तो 1608 से 12 में, तो जहांगीर के काल में आया था। जॉन गुर्दा तो पुर्तगाल के थे, तो कब आए? तो 1608 से 17 तक के बीच जहांगीर के काल में आया था। निकोलस डाउंटन किसके बीच आया था? कौन आया था? तो निकोलस डाउंटन अंग्रेज के। तो 1608 से 15 जहांगीर के काल में। निकोलस थिएंगटन अंग्रेज थे। तो कौन थे? तो अंग्रेज थे। 1612 से 1616 तो जहांगीर के काल में आया था। सर टॉमस रो अंग्रेज थे। 1615 से 19 जहांगीर के काल में। एडवर्ड टेरी अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज। 1613 से 1616 से 1616 से 1619 जहांगीर। कौन? जहांगीर के काल में। फ्रांसिस्को पेलसट डच थे। फ्रांसिस्को पेलसट तो 20 से 27 के बीच, तो जहांगीर के काल में आया था। पित्रा डेली बेली इटालियन थे। कब? 22 से 60 के बीच आए, तो जहांगीर के काल में आया था। जॉन लायट डच थे, तो कौन? शाहजहां के काल में। किसके काल में आया था? तो शाहजहां के काल में आया था। चलिए आगे देखते हैं। पीटर मंडली तो इटालियन थे। पीटर मंडली कौन थे? तो इटालियन थे। तो 1630 से 34 के बीच शाहजहां के काल में आया था। ट्रेबिनियर तो फ्रेंच थे। कौन थे? तो फ्रेंच थे। 1641 से 87 शाहजहां के काल में थे। मनुची इटालियन थे। मनुची कौन थे? इटालियन थे। 1556 से 87 के बीच औरंगजेब के काल में आए थे। बर्नियर फ्रेंच थे। तो कहाँ? 1658 से 68 के बीच औरंगजेब के काल में आया था। कब आया? किसके काल में आया था? तो औरंगजेब के काल में आया था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल शासकों के मकबरा तो बाबर के कहाँ है? तो काबुल में। बाबर के मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। हुमायूं के तो दिल्ली में। कहाँ है? तो दिल्ली में है। अकबर के तो सिकंदरा में। कहाँ है? तो सिकंदरा में है। जहांगीर के हैं तो कहाँ है? तो शहदरा कहे तो लाहौर में। शाहजहां के कहाँ है? तो आगरा में। कहाँ है? तो आगरा में है। और औरंगजेब के कहाँ है? तो दौलताबाद में। कहाँ है? तो दौलताबाद में। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में सभी मुगल वंशों को, शासकों को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।